अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं। आज का मौजू वो लम्हा है जब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तकदीर एक मेज़ पर रखी गई और इस पर दस्तखत हुए। ये मुआहिदा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। नाज़रीन ज़रा सोचिए, रियाज के महल का वो मंजर, रोशनियों से जगमग हॉल, चमकते हुए कैमरे और दरमियान में बैठे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद। इनके सामने रखे हैं वो कागज़ जिन पर चंद स्याह दस्तखत पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते को नई जहद दे रहे हैं। एक तरफ जश्न की फजा है तो दूसरी तरफ तज्जियाकारों के माथे पर पल। नाज़रीन, ये मुआहिदा कहता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब अपने ऊपर हमला समझेगा और अगर सऊदी अरब पर कोई वार होगा तो पाकिस्तान इसकी ढाल बनेगा। ये अल्फाज सुनने में कितने ताकतवर लगते हैं, जैसे दो भाई अपनी जानें एक दूसरे के हवाले कर रहे हों, जैसे एक नई ताकत ने जन्म लिया हो, जैसे उम्मत मुस्लिमा को एक नई क़यादत मिल गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर वादे के पीछे एक सवाल छुपा होता है और हर फायदे के साथ एक खतरा भी आता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता नया नहीं है। ये रिश्ता ईमान का है, मक्का और मदीना की मोहब्बत का है, इन कुर्बानियों का है जो पाकिस्तानी मजदूरों ने सऊदी ज़मीन पर दी है। ये रिश्ता उस वक़्त का है जब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बेहद मदद की। ये रिश्ता उस वक़्त का है जब लाखों पाकिस्तानियों ने सऊदी मईशत को अपने खून पसीने से मजबूत किया। लेकिन अब ये रिश्ता एक नई शक्ल ले रहा है। अब ये सिर्फ भाईचारे का नहीं बल्कि ताकत और सियासत का खेल भी। नाज़रीन, सऊदी अरब कह रहा है कि अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लाएगा, तवानाई के मंसूबे लगेंगे और रिफाइंस बनाएगा, मादनियाँ निकालेगा और सी पैक में हिस्सा डालेगा। पाकिस्तानी अवाम के कानों को ये खबर शहद की तरह मीठी लगती है। नौजवान ख्वाब देख रहे हैं कि अब नौकरियां आएंगी, मजदूर सोच रहे हैं कि अब शायद हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। एक आम आदमी ये दुआ मांग रहा है कि रुपए की गिरती हुई कदर थम जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब ख्वाब हकीकत भी बनेंगे? क्या ये नौकरियां वाकई आम पाकिस्तानियों को मिलेंगी या सिर्फ अशरफिया के जेबों में बंद हो जाएंगी? क्या ये सरमायाकारी पाकिस्तान की आज़ादी को बढ़ाएगी या हमें मजीद इन्हिसार के शिकंजे में जकड़ देंगे? नाज़रीन, दुनिया की नज़रें इस मुआहिदे पर जमी है। अमेरिका हैरान है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है। भारत के दिल में खौफ है कि ताकत का तवाज़न बदल जाएगा। ईरान मोहतात है कि ये इत्तेहाद खित्ते में नए मसाइल खड़ा करेगा। चीन खुश है कि इसके मंसूबों को नई जान मिलेगी। यूरोप सोच रहा है कि सऊदी अरब जो कल तक अमेरिका के साथ था, आज पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहिदे क्यों कर रहा है। नाज़रीन, ये मुआहिदा उम्मीद भी है और खदशा भी। एक तरफ रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब, दूसरी तरफ खुद मुख्तारी के खो जाने का डर। एक तरफ वो मजदूर है जो रियाद की फैक्ट्री में पसीना बहाते हुए खुश हो रहा है कि उसका बेटा पाकिस्तान में भी रोजगार हासिल कर सके। दूसरी तरफ वो तालिब इल्म है जो लाहौर और कराची की यूनिवर्सिटी में बैठा सोच रहा है कि ये मौके किसको मिले। क्या ये मेरिट पे होंगे या फिर ताकतवर खानदानों की जेबों में जाएंगे? नाज़रीन, सऊदी अरब के अपने मकासद हैं। अमेरिका पर एतमाद कम हुआ है, ईरान के साथ कशीदगी बढ़ रही है, इसराइल का दबाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि इसके पास एक ऐसा दफाई साथी हो जिस पर वो भरोसा कर सके। और पाकिस्तान जो दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, इसके लिए बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन नाज़रीन, क्या पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत को वाकई सऊदी छतरी के नीचे रख सकता है? अगर रखता है तो कल दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी? एक ताकतवर मुल्क के तौर पर या एक किराए के सिपाही के तौर पर? ये मुआहिदा एक दो धारी तलवार है। एक धार उम्मीद की, दूसरी धार खतरे की। एक तरफ तरक्की, सरमायाकारी और वक़ार है, दूसरी तरफ इन्हिसार, दबाव और गुलामी का खतरा है। फैसला किस तरफ जाएगा ये हमारे हुक्मरानों और हमारी कौम के हाथ। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो सिर्फ खुशी के नारे न लगाएं बल्कि सवाल भी करें, पूछें कि ये मुआहिदा किस बुनियाद पर हुआ, इसके असल नकात क्या हैं, ये सरमायाकारी किस सेक्टर में की जा रही है, ये नौकरियाँ किसको मिलेंगी, और सबसे बढ़कर क्या इस मुआहिदे के बदले पाकिस्तान को अपनी आज़ादी पर समझौता करना पड़ेगा। नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी तालीम और हुनर पर तवज्जो दें। ये मुआहिदा अगर मस्बत हुआ तो वही उसके असल वारिस होंगे, अगर उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया तो फिर ये सब एक ख्वाब ही रह जाए। नाज़रीन, ये लम्हा फैसला कुन है। अगर ये मुआहिदा ईमानदारी, बराबरी और हिकमत के साथ आगे बढ़ा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया के रहनुमा बन सकते हैं। फ़लस्तीन हो या कश्मीर, उम्मत के मसाइल पर यह इत्तेहाद दुनिया को एक नया पैगाम दे सकता है। लेकिन अगर ये मुआहिदा सिर्फ वक्ती फ़ायदे के लिए हुआ है तो ये हमारी तारीख में एक और नाकामी बन जाए। ये वक्त है कि हम ख्वाब भी देखें और हकीकत को भी मानें। ये वक्त है कि हम अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करें, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं और अपने
ملک کو مضبوط بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، سعودی عرب پائندہ باد اور امت مسلمہ کامیاب و سرخرو۔ اللہ حافظ۔